डॉक्टर, हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर सेक्स कब करें, कैसे करें, कितनी बार करें, क्या क्लाइमेक्स से फर्क पड़ता है, क्या पोजीशन से फर्क पड़ता है, क्या सेक्स के बाद हमें लेटे रहना जरूरी है, क्या हमें ल्यूब्रिकेशन यूज कर सकते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। मैं डॉक्टर शीतल जादव, मेडिकल डायरेक्टर, बेबी बिट्स आईवीएफ सेंटर, आपकी सहायक, आपकी गाइड इस सफर में पेरेंटहुड की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। What is the best time for conception? जल्दी प्रेगनेंसी रहने के लिए संबंध कब बनाना है? वैसे तो पूरे महीने में खाली 3 दिन इम्पोर्टेंट है, तो ये 3 दिन इंटरकोर्स होना जरूरी है। मतलब ये 3 दिन में अगर स्पर्म अंडे से मिलता है तो आपको प्रेगनेंसी रहेगी। तो ये फर्टाइल डेज कैसे पहचाने? इसके लिए आपको आपका फर्टाइल विंडो मतलब आपका ओव्यूलेशन टाइम पता होना जरूरी है। मतलब अंडा कब फूट रहा है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ओव्यूलेशन डे पता करने के लिए अगर आपको आपकी साइकिल लेंथ पता है तो उससे आपको 14 डेज माइनस करने हैं। तो अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है तो आपको 30 माइनस 14 मतलब 16th ये आ गया आपका ओव्यूलेशन डे। ये ओव्यूलेशन डे जानना मतलब अंडा किस दिन फूट रहा है जानना ये जरूरी है, क्योंकि एक जो है वो फूटने के बाद मतलब ओव्यूलेशन के बाद खाली 12 से 24 घंटे सर्वाइव करता है, लेकिन स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में 3 से 4 दिन सर्वाइव करते हैं। अगर आपको आपका ओव्यूलेशन डे पता है तो आपको आपके ओव्यूलेशन डे से 4-5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक रिलेशन रखना है, जिससे प्रेगनेंसी रहने में आपको सहायता होगी। सो ओव्यूलेशन डे जानने के बाकी तरीके भी है, जैसे बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना, पेट में हल्का सा मीठा दर्द होना, सर्वाइकल म्यूकस का कंसिस्टेंसी चेंज हो जाना, वो ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेचेबल हो जाता है। मार्केट में कई किट्स भी अवेलेबल है, जिसे ओव्यूलेशन किट्स या एलएच प्रेडिक्टर किट्स बोलते हैं। सो ओव्यूलेशन की वो आपको जानकारी देंगे। अगला सवाल है, हाउ ऑफन शुड यू हैव सेक्स? मतलब प्रेगनेंसी रहने के लिए हमें कितनी बार संभोग करना चाहिए? ये तो देखिए आपके ऊपर निर्भर है। कई बार कुछ लोग रोज करते हैं, कई लोग दिन में 2-3 बार करते हैं। पर अगर वीक में 3 से 4 बार रिलेशन आता है ओव्यूलेशन डे के टाइम पे, फर्टाइल विंडो के टाइम पे, तो वो काफी होता है। अगला सवाल है, डज द पोजिशन ऑफ सेक्स मैटर्स? वैसे तो किसी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर स्पर्म्स सर्विक्स तक गया है तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वैसे अलग अलग पोजीशन में करने से आपकी सेक्स लाइफ अच्छी रहेगी, स्ट्रेस कम रहेगा और प्रेगनेंसी जल्दी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज लाइंग डाउन हेल्प? क्या सेक्स के बाद हमें लेटे रहना है? देखिए, आपका स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट होने के बाद 2 से 10 मिनट में अंडे तक पहुंच जाता है। तो आप खड़े हो, लेटे हो, सर के बल हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप 10 मिनट लेटे रहते हो तो कोई नुकसान भी नहीं है। क्या ऑर्गेजम से फर्क पड़ता है? क्या क्लाइमैक्स अगर स्त्री हो तो फर्क पड़ता है? वैसे तो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना क्लाइमैक्स के हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं, किंतु कुछ स्टडीज में आया है कि अगर ऑर्गेजम होता है तो उसकी वजह से सर्विक्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्पर्म जो है वो सर्विक्स में अंदर जाने में हेल्प होता है। ऐसा कुछ साइंटिफिकली बट प्रूवन नहीं है। अगला सवाल है, कैन आई यूज ल्यूब्रिकेंट? क्या मैं चिकनाहट यूज कर सकती हूँ? देखिए, ऐसा है, जो ल्यूब्रिकेंट जेली होते हैं, जो स्पर्मिसाइडल जेलीज होते हैं, उसमें स्पर्मिसाइड्स होते हैं, मतलब वो स्पर्म को खराब कर देते हैं, स्पर्म का नुकसान कर देते हैं। इसलिए अगर नेचुरल लुब्रिकेशन होता है तो वो सबसे अच्छा है। पर जब बेबी नहीं हो रहा होता है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर रहता है, तो वजाइना में और ड्राइनेस फील होता है। इसीलिए स्ट्रेस कम कीजिए, फोर प्ले कीजिए, अलग अलग पोजीशन ट्राई कीजिए, जिससे नेचुरल लुब्रिकेशन होगा। अगला सवाल है, हाउ टू कोप अप विद सेक्स ऑन डिमांड? देखिए, अभी आप समझो डॉक्टर से मिल रहे हैं, ओव्यूलेशन स्टडी आपका चल रहा है और आपको बोला है कि इस पर्टिकुलर डे पे आपको सेक्स करना है। तो ऐसा होता है, जो मेल पार्टनर है वो कुछ सहम सा जाता है। जिस दिन 100% जरूरी होता है उस दिन एंजाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसे मैकेनिकल मत बनाइए। जितना आप हंसेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, तो मेल पार्टनर को परफॉर्म करने में हेल्प हो जाएगी और आपकी सेक्स लाइफ बेहतर होगी। व्हाट टू डू इफ सेक्स हर्ट्स? मैं क्या करूं अगर सेक्स में दर्द होता है?
अगर सेक्स पे दर्द होता है तो डॉक्टर के पास अवश्य जाइए, क्योंकि कभी कभी ये दर्द इंडोमेट्रियोसिस की वजह से होगा, कभी कभी वजाइना में आपके इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से लुब्रिकेशन नहीं होगा और फ्रिक्शन की वजह से आपको दर्द होगा। कभी कभी बहुत छोटी सी बीमारी होती है, कुछ माइनर से प्रॉब्लम होते हैं जो डॉक्टर के पास जाने से सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप नेचुरली सेक्स करना एंजॉय करेंगे तभी आपको बेबी जल्दी हो सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए आपको कब तक नेचुरली ट्राई करना है। अगर आपकी उम्र 30 से कम है और अगर 1 साल से हफ्ते में आप रेगुलरली 3 से 4 बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और बेबी नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है और आप 6 महीने से वीक में 3 से 4 बार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब समय आता है बोनस टिप का। तो अगर आप नेचुरली सेक्स करके बेबी चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। पोजीशन से लेटे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप रेगुलरली खुशी से, प्यार से, इंटीमेसी से एक दूसरे को चाह के इंटरकोर्स करें तो आपका स्ट्रेस कम रहेगा, आपके हार्मोन बैलेंस में रहेंगे और आपको बेबी जल्दी होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके कई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।